Hello everyone, this is second video regarding English literature in India, Indian English literature, and this video is regarding based on Dalit literature in India. So let's start this video. Concept of Dalit. दलित का क्या कंसेप्ट है? द वर्ड दलित कम्स फ्रॉम संस्कृत. ये वर्ड संस्कृत से इसका ओरिजिन हुआ है और मीन्स डाउन ट्रोडन, सप्रेस्ड, क्रस्ट और ब्रोकन टू पीसेज. इसका लिटरली अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग है ओप्रेस्ड एंड इट इज़ यूज टू रेफर टू द अनटचेबल कास्टलेस सेक्ट्स ऑफ इंडिया. मतलब ऐसी सोसाइटी के लोगों को रेफ़र करने के लिए इसका यूज किया जाता है जो कास्टलेस है. कास्टलेस सेक्ट्स ऑफ इंडिया. कास्टलेस इसलिए है क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर जो लोवेस्ट स्ट्रेटा के अंदर जो लोग रहते हैं अलग अलग कास्ट के अंदर, उन सबको कलेक्टिवली दलित बोला जाता है. तो इसलिए इनका कोई पर्टिकुलर कास्ट नहीं होता. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड कास्टलेस सेक्ट्स ऑफ इंडिया. Dalit, also called outcast, is a self-designation for a group of people traditionally regarded as untouchables, and we can say they belongs to a section of society that cuts across religions. So जो एक दलित वर्ड है, ये दलित है, सेल्फ डेजिग्नेशन है. उन लोगों के द्वारा ये खुद को दिया हुआ एक काइंड ऑफ डेजिग्नेशन है, काइंड ऑफ आइडेंटिटी है. एंड जो लोग अनटचेबल्स कंसिडर किए जाते थे सोसाइटी के, जो लोवेस्ट स्ट्रेटा के अंदर रिजाइड करते थे, उन सब ने एक अपनी सेल्फ चूजन आइडेंटिटी क्रिएट की है एंड दैट इज़ नोन एज दलित. वी कैन से दे बिलोंग्स टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट कट्स अक्रॉस रिलीजन्स. और जो रिलीजन से बिल्कुल रिलीजन से, सोसाइटी से, हर जो मेन स्ट्रीम है उससे ये लोग कंप्लीटली कट हो रखे हैं और इन्होंने अपने लिए एक सेल्फ चूजन आइडेंटिटी क्रिएट की है, दलित. फर्स्ट द वर्ड फर्स्ट यूज्ड बाय महात्मा ज्योतिराव फूले in the 19th century in the context of oppression faced by the erstwhile untouchable caste of the twice born Hindus. तो ये ज्योतिराव फूले के द्वारा ये वर्ड यूज़ किया गया है. एंड उनकी एक फेमस बुक भी है गुलामगिरी ए काइंड ऑफ सेमिनल वर्क. एंड द बुक गुलामगिरी ओरिजिनली पब्लिश्ड इन मराठी लैंग्वेज इन 1873 विद द प्रीफेस इन इंग्लिश. तो वो बुक थी, वो 1873 के अंदर पब्लिश हुई थी और प्रीफेस इंग्लिश के अंदर उसका प्रीफेस था. वन ऑफ द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ कास्ट सिस्टम, मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक है जिसके अंदर कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है. एंड जो गुलामगिरी है, इसके दैट बुक एड्रेसेज इश्यूज लाइक कास्ट, स्लेवरी एंड सोशल रिफॉर्म. कास्ट है, स्लेवरी, सोशल रिफॉर्म, ये सारे इश्यूज इस बुक के अंदर एड्रेस किए गए हैं. एंड दिस बुक इज रिटन बाय महात्मा ज्योतिराव फूले. नेक्स्ट इज हरिजन कॉइन. हरिजन, ये वर्ड हरिजन है. दिस वर्ड इज कॉइंड बाय महात्मा गांधी, मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड, टू आइडेंटिफाई द फॉर्मर अनटचेबल्स. जो अनटचेबल्स थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये वर्ड हरिजन कॉइंड किया गया है. एंड दिस वर्ड वाज कॉइंड बाय महात्मा गांधी. दलित्स आर अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ न्यूमरस कास्ट ग्रुप्स ऑल ओवर इंडिया, साउथ एशिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दलित्स, दीज पीपल, ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल इंडिया में रिजाइड करते हैं. ये मिक्स्ड पॉपुलेशन है, मतलब डिफरेंट का जो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो लोवेस्ट स्ट्रेटा के अंदर, सोसाइटी का लोवेस्ट स्ट्रेटा उसके अंदर रहते हैं और ये मिक्स्ड पॉपुलेशन है, मिक्स्ड कास्ट पॉपुलेशन है. और ये दे रिजाइड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन एशिया एंड अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो इनको डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, दीज आर अस्पृश्य, अनटचेबल्स, हरिजन्स. और जो हरिजन वर्ड है उसको कॉइन गांधी जी ने किया था
इसका मीनिंग होता है हरिजन, मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। दलित्स, ब्रोकन पीपल, डाउन ट्रोडन पीपल। नाउ नेक्स्ट, दलित मूवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये मूवमेंट कैसे पॉपुलर हुआ, कैसे, हाउ वी केम टू नो दैट दलित लिटरेचर, हाउ इट केम, हाउ इट इज़ डेवलप्ड। सो लेट्स नो, जो दलित मूवमेंट था वो एंशियंट टाइम से ही इंडिया के अंदर चला आ रहा है। जो फर्स्ट रिफॉर्मर माना जाता है दलित्स के रिगार्डिंग, दैट इज़ लॉर्ड गौतम बुद्धा। उसके बाद में कबीर हुए हैं, हु प्रीच्ड द अबोलिशिंग, ये लोग हैं, इन्होंने अबोलिशिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को अबोलिश करने के लिए इन्होंने उपदेश दिए हैं। जो रिफॉर्मेशन हुए हैं एंशियंट टाइम में, भक्ति मूवमेंट्स हुआ, मिडेवियल टाइम के अंदर जो भक्ति मूवमेंट हुआ है। उसके बाद में 19th सेंचुरी के अंदर द ब्रह्म समाज, आर्य समाज एंड द रामकृष्ण मिशन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द एमेंसिपेशन ऑफ दलित। आफ्टर दैट जो महानुभव सेक्ट है, वरकारी सेक्ट है इन महाराष्ट्र रिजेक्टेड द टर्म अनटचेबिलिटी। मेनली जो इंडिया के स्टेट्स है उनके अंदर महाराष्ट्र वन ऑफ द स्टेट्स जिसके अंदर ये प्रबल रूप से ये दलित्स का कंसेप्ट है, अनटचेबिलिटी है, उसको अबोलिश करने के लिए जो आंदोलन हुए हैं, उनका लीडिंग स्टेट बोला जाए तो दैट इज महाराष्ट्र। After that, Namo Shudra movement. This movement was belongs to West Bengal और चैतन्य महाप्रभु ने इस लीड किया इस मूवमेंट को, नमो शूद्रा मूवमेंट। और नमो शूद्रा मूवमेंट्स मीन्स बो टू दलित। ये जितने भी आंदोलन हुए हैं, ये लोग हुए हैं, ये अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए इन सब ने प्रयास किया। उसके बाद में राजश्री शाहू महाराज, वी आर शिंदे एंड डॉक्टर अंबेडकर जी को तो जो इनका मेन लीडिंग पर्सन माना जाता है, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसके बाद में, उस टाइम एंड ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो अंबेडकर जी है उन्होंने दलितों के लिए काफ़ी कुछ किया है। वी कैन से एडवोकेट ऑफ दलित्स। नेक्स्ट इज इंडियन दलित लिटरेचर। अब तक अपन ने देखा है व्हाट इज दलित का कंसेप्ट क्या है, दलित जो एंशियंट टाइम में, मिडिवल टाइम के अंदर दलित मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियन दलित लिटरेचर। इंडियन दलित लिटरेचर का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। मुल्कराज आनंद वॉज द फर्स्ट टू इंसुलेट दलित लिटरेचर थ्रू हिज नॉवेल्स लाइक अनटचेबल। जो मुल्कराज आनंद है, जो ट्रायो इंडियन लिटरेचर के अंदर ट्रायो है, उनमें से वन ऑफ द नॉवलिस्ट मुल्कराज आनंद है। उन्होंने एक नॉवल लिखा है अनटचेबल, उसके अंदर एक बाखा कैरेक्टर होता है। तो उसके अंदर मतलब मुल्कराज आनंद ऐसे पर्सन है जिन्होंने इंसुलेट किया दलित लिटरेचर को, मतलब इन्होंने फेमस किया है, फेमस करने में इनका की रोल रहा है। After that, the term Dalit literature was first used in 1958 ये 1958 के अंदर ये टर्म दलित लिटरेचर यूज हुआ है एट द फर्स्ट दलित कॉन्फ्रेंस ऑफ महाराष्ट्र दलित साहित्य संगम। जो कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, महाराष्ट्र दलित साहित्य संगम एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर ये वर्ड यूज हुआ है महाराष्ट्र दलित लिटरेचर सोसाइटी। महाराष्ट्र दलित लिटरेचर सोसाइटी के अंदर ये टर्म है दलित लिटरेचर, ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था एंड इट वाज हेल्ड इन बॉम्बे। हाउएवर एज एन आइडेंटिटी मार्कर द टर्म दलित केम इनटू प्रोमिनेंस इन 1972। 60s के अंदर भी काफ़ी दलित लिटरेचर लिखा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट जो दलित वर्ड है ये आइडेंटिटी मार्कर के रूप में 1972 के बाद में यूज किया जाने लगा है। एंड वाई द रीजन इज वैन अ ग्रुप ऑफ यंग मराठी राइटर्स थे, कुछ यंग मराठी राइटर्स थे, उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया। उन जो भी एक्टिविस्ट थे, यंग मराठी राइटर्स थे, उन्होंने जो ग्रुप फॉर्म किया दैट इज कॉल्ड दलित पैंथर्स। उसको दलित पैंथर्स के नाम से उस ग्रुप को जाना जाता था। एंड उसके फाउंडिंग मेंबर थे जेवी पवार एंड नामदेव डसल। ये दो लोग थे, इन्होंने मेनली इसके फाउंडेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड 1972
के अंदर ये फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दलित लिटरेचर, ये वर्ड आया है 1958 के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी महाराष्ट्र में। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट महाराष्ट्र इज लीडिंग स्टेट इन दलित लिटरेचर। महाराष्ट्र के अंदर ही महाराष्ट्र है जो लीडिंग स्टेट रहा है। जो ज्योतिराव जो फूले जी है, वो भी ज्योतिराव फूले वो भी वहीं पे थे। एंड उनकी जो बुक, उन्होंने एक फेमस बुक थी दलित लिटरेचर के, दलित्स के अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग, दैट इज गुलामगिरी। सो ये मूवमेंट है दलित पैंथर्स। ये जेवी पवार, नामदेव डसल, इन्होंने इस ग्रुप का फॉर्मेशन किया है। एंड ये कहीं ना कहीं इंस्पायर थे ब्लैक पैंथर्स से। एक ग्रुप था ब्लैक पैंथर्स के नाम से, एक ग्रुप था। एंड दैट ग्रुप, वो ग्रुप अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स को लेकर उनका मिलिटेंट स्ट्रगल करते थे ब्लैक पैंथर्स यूएसए के अंदर। सो कहीं ना कहीं ये लोग उनसे इंस्पायर थे। एंड जो कास्ट सिस्टम है उसको, अनटचेबिलिटी है, उनको अबोलिश करने के लिए उन्होंने भी, इन लोगों ने भी दलित पैंथर्स के नाम से एक ग्रुप फॉर्म किया। और मेनली देखा जाए तो मेनली इमर्ज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। जो दलित लिटरेचर है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर फॉर्मेशन हुआ है। इसके रीजंस क्या क्या है, जो स्ट्रगल पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही क्यों ये डेवलप हुआ है, बिकॉज गांधी जी थे, उन्होंने भी अनटचेबल जो हरिजन वर्ड यूज किया है इन लोगों के लिए। उन्होंने भी जो अनटचेबिलिटी थी, कास्ट सिस्टम था, इन सबको अबोलिश करने के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। एंड कुछ और रीजन्स में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया है। जितने भी सोशल इविल्स थी उनको इरेडिकेट करने के लिए उन लोगों ने एजुकेशन का सपोर्ट किया है, उनको दूर भी किया है, उनके ऊपर बैन भी लगाए थे छुआछूत और उनके ऊपर। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, इस पीरियड को ये दलित्स लोग थे, इनकी आइडेंटिटी, इन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी चूज़ की है उसका भी एक तरीके से ये फ्रीडम स्ट्रगल टाइम रहा है। इस टाइम अम्बेडकर जी थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया। और कहीं ना कहीं उनके माइंड, वो भी दलित एक तरीके से उन्होंने फील किया है, वो भी बचपन में अनटचेबिलिटी को उन्होंने फील किया है। तो कहीं ना कहीं वो एक लीडिंग पर्सन रहे हैं। सो दैट्स वाई ड्यूरिंग दिस पीरियड दलित लिटरेचर डेवलप्ड। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद में महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट रहा है। और 60s के अंदर देयर वर सो मेनी नॉवेल्स रिटन under the title Dalit literature. The transformation of the stigmatized identity of these so-called untouchables to a self-chosen identity as Dalit is a story of collective struggle waged over centuries. तो कहीं ना कहीं ये इनका जो कलेक्टिव स्ट्रगल रहा है, जो ये सप्रेस्ड सोसाइटी के लोग रहे हैं, सप्रेस्ड लोग रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी चूज की है दलित के नाम से, और ये इनका कलेक्टिव स्ट्रगल रहा है। द टॉर्मेंटिंग एक्सपीरियंसेज ऑफ दलित अनटचेबल राइटर्स आर एक्सपोज टू प्रेजेंट द कंटेम्प्रेरी सोशल मेंटल कंडीशन बिफोर दलित एंड नॉन दलित रीडर्स। जो दलित साहित्य के अंदर एक्चुअल में क्या है, जो राइटर्स थे उन्होंने हाउ दे सफर्ड, हाउ दे फेल्ट, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दलित लोगों के सामने एंड नॉन दलित रीडर्स के साथ शेयर किया है कि हाउ दे फेल्ट एंड व्हाट शुड बी डन टू इरेडिकेट सच टाइप ऑफ सोशल इविल्स। नेक्स्ट इज लिटरेचर ऑफ द ओप्रेस्ड। इसको एक ओप्रेस्ड लोगों का लिटरेचर कहा जा सकता है। कास्टलेस सेक्ट्स है उनका लिटरेचर कहा जा सकता है। डाउन ट्रोडन पीपल्स का लिटरेचर कहा जा सकता है। यूजुअली एसोसिएटेड विद अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ ये दलित लिटरेचर एसोसिएटेड है। द स्टाइल ऑफ दलित लिटरेचर कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ लिटरेरी जेनर्स, इट्स ओनली एम्स एट जनरेटिंग। जो इसके अंदर स्टाइल है, इसका कौन कौन सी जेनर यूज किए है, ये वाइड रेंज ऑफ जेनर्स इन्होंने यूज किया है। एंड सोनली एम्स एट जनरेटिंग, इनका मेन एम क्या है, अवेयरनेस ऑफ दलित्स अबाउट देयर सोशल सिचुएशन इन द सोसाइटी टू ऑल कॉन्शियस रीडर्स। जो दलित्स की सोसाइटी के अंदर क्या उनका स्टैंड है,
क्या सिचुएशन है, इसके बारे में लोगों के साथ दलित्स में और दूसरे लोगों में अवेयरनेस लेके आना, उनको कॉन्शियस करना, ये कॉन्शियस रीडर्स के साथ शेयर करना अपनी जो इश्यूज है, ये इनकी मेन की पॉइंट रहे हैं। दीज स्टिमुलस डेवलपमेंट्स, ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो दीज स्टिमुलस डेवलपमेंट्स ये किसकी वजह से हुए हैं? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फ्रीडम मूवमेंट है, एजुकेशन, इन सब की वजह से ये डेवलपमेंट हुआ है एंड दलित लिटरेचर के रूप में निकल के आया है। वुड गो अ लॉन्ग वे इन contributing to the creation of a specific literature genre that eventually came to be known as Dalit literature, which is available in the form of songs, poetry, फिक्शन के अंदर आपकी शॉर्ट स्टोरीज आ जाती है, नॉवेल्स आ जाते हैं, मेमोरीज, बायोग्राफीज, इनके रूप में दलित लिटरेचर प्रेजेंट टाइम में अपन देख सकते हैं। और ये ग्रेजुअली धीरे डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर सडन जो दलित लिटरेचर है वो सडनली आ गया, ये धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ है। इसकी रूट्स एंशियंट टाइम से ही चली आ रही है। नेक्स्ट इज दलित लिटरेचर इज ए जेनर। अगर कंक्लूडिंग रूप से देखा जाए तो दलित लिटरेचर इज ए जेनर ऑफ इंडियन राइटिंग दैट focuses on the lives, experiences and struggles the Dalit community who have faced caste-based oppression and discrimination for centuries। ये उनका स्ट्रगल है, उन्होंने कैसे फील किया है दलित सोसाइटी के लोगों ने, ये सब कुछ दलित लिटरेचर के अंदर रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं। जो दलित पैंथर्स जो ऐसे एक ग्रुप बनाया था उन लोगों में, उनमें से एक लीडिंग राइटर है अर्जुन दांगले। तो उनका एक कोट्स है, दलित इज नॉट ए कास्ट बट अ रियलाइजेशन एंड इट रिलेटेड टू द एक्सपीरियंसेस, joys, sorrows and struggles of those in the lowest strata of society। सो दलित इज नॉट ए कास्ट, ये ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि दलित कास्ट नहीं है, ये कास्टलेस सेक्ट्स ऑफ इंडिया की जो कास्टलेस सेक्ट्स है उनका एक ग्रुप है जो सोसाइटी के अंदर लोवेस्ट स्ट्रेटा के अंदर जो लोग रिजाइड करते हैं उन सब का ग्रुप है। तो इसको एक कास्ट के रूप में अपन वी कैनॉट डिफाइन इट दैट दलित इज ए कास्ट। ये कास्टलेस है, दलित की कोई कास्ट नहीं है, ये एक अपने आप लोगों का ग्रुप है, उनकी सेल्फ चोजन आइडेंटिटी है, जो डाउन ट्रोडन सप्रेस्ड पीपल है उन लोगों की। सो एंड इट रिलेटेड टू द एक्सपीरियंसेस, जॉयज, सोरोज एंड स्ट्रगल ऑफ दोज इन द लोवेस्ट स्टेट ऑफ सोसाइटी। ये उन लोगों के उनके कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं सोसाइटी को लेके, उनके जॉयज, सोरोज, ये सब उनका स्ट्रगल है, वो सब इसके अंदर रिफ्लेक्ट होता है जो उन लोगों ने दलित्स के साथ एंड नॉन दलित रीडर्स के साथ शेयर किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा कि दलित लिटरेचर के जो मेन लीडिंग राइटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा एंड उनके जो मेन वर्क्स क्या क्या है जिनकी वजह से वो फेमस रहे हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। दलित वुमेन राइटर्स, उसके अंदर बामा है, उर्मिला पवार है, बेबी काम्बले है, शांताबाई है, इन सब को डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा कुछ फेमस वर्क्स भी अपन डिस्कस करेंगे, जैसे पॉइजन ब्रेड अर्जुन दांगले का, ये मराठी राइटर है। पॉइजन ब्रेड है, और अंकली है, इरिथियन करिकालन का एक तमिल वर्क है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जितने भी मेन राइटर्स हैं उन सब का यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, उनके मेन वर्क्स को देखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। Thank you for watching the video.